अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि वो कोरोना की शिद्दत के बावजूद मुल्क के अंदर लॉकडाउन नहीं करेंगे। तमाम कारखाने खुले रहेंगे, तमाम मार्केट्स अपना काम करती रहेंगी और वो चाहते हैं कि मुल्क की मईशत जो बहरान में थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है। उनका ये भी दावा था कि मुल्क के अंदर जो अपोजिशन है वो कोरोना फैलाना चाहती है, इसलिए हम उन्हें किसी तौर जलसे करने नहीं देंगे और हम उनके ऊपर मुकदमात दाखिल करेंगे। आपको याद होगा कि हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा जा रहा था कि जिस तरह कोरोना की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है उसका सबब यह है कि पीडीएम की जानिब से जो जलसे किए जा रहे हैं वो ही कोरोना में इजाफे का सबब बन रहे हैं और इस सिलसिले में हुकूमत ने अगर इन सिलसिलों को न रोका तो उन्हें मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अब जब वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया है कि वो लॉकडाउन नहीं करेंगे तो इससे एक बात का तो इशारा मिलता है कि वो शायद पीडीएम की तमाम जो शेड्यूल्ड जलसे हैं वो करने न दें और इस सिलसिले में पीडीएम की जानिब से भी वाज़े तौर पर और दो टोक ये ऐलान कर दिया गया है कि जो जलसे शेड्यूल्ड हैं वो तमाम जलसे अपनी तारीखों पर होंगे और उन तारीखों में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। 30 नवंबर को मुल्तान का जलसा होने जा रहा है। मुल्तान के जलसे से पहले ही पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इससे ये वाज़े हो रहा है कि पंजाब हुकूमत नहीं चाहती कि किसी तौर भी ये जलसे हों। तो अब ये एक तो बात तय हो चुकी कि हुकूमत और पीडीएम के दरमियान जो झगड़ा है वो मजीद बढ़ता जाएगा और आज उसका हमने एक मुजाहरा ये भी देखा कि स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से कोरोना के तदारुक के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया गया था उसमें पीडीएम की तमाम जमातों ने बाइकाट किया और सिर्फ हुकूमत और उनके इत्तेहादी लोग मौजूद थे। हुकाम से ब्रीफिंग ली, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इजलास खत्म कर दिया गया। इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वाज़े तौर पर कहा कि पीडीएम के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर उन्होंने जलसे किए तो ये जलसे करने नहीं दिए जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ वजीर आजम कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, दूसरी जानब जलसों के ऊपर पाबंदी। हुकूमत इस हवाले से कंफ्यूज नजर आती है जबकि पीडीएम अपने मौक़िफ़ पर उसी तरह कायम है। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल तो अपनी जगह, लेकिन जो माशी सूरत हाल है वो बड़ी संगीन है। मैं चाहता हूं कि आज इस हवाले से मैं आपके साथ बात करूं, वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं उन कर्जों में इतना तेजी के साथ इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान की जो अखराजात हैं और जो आमदनी है उसमें इतना फर्क है कि उस फर्क को कर्जों के बगैर आप खत्म नहीं कर सकते। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के टोटल अखराजात जो हैं वो सालाना 8,000 अरब रुपए के हैं, जबकि पाकिस्तान की आमदनी जो है वो 4,000 अरब रुपए है। जाहिर है कि जब 4,000 अरब रुपए आमदनी होगी तो आपको 4,000 अरब रुपए अखराजात पूरे करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है और ये कर्जा हम पेरिस क्लब से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो दो तरफा कर्जा होते हैं, यानी एक मुल्क से पाकिस्तान कर्जा लेता है या एक निजी कर्जा होता है कि मुख्तलिफ कंपनियों से, बैरूनी और मुल्की कंपनियों से कर्जे लिए जाते हैं, पाकिस्तान की बैंकों से भी कर्जे लिए जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान इन माशी हालात में किस तरह कोविड का सामना करेगा, ये जो सबसे बड़ा अहम सवाल है। आज मैं चाहता हूं कि पहले तो मैं आपके साथ वो आदाद और शुमार शेयर करूं और उसके बाद क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो उनकी जो रेट है वो इस तरह हमें नजर नहीं आती कि दुनिया उनकी बात को समझे। इस सिलसिले में अब पाकिस्तान के लोगों को उठ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस हैं, सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उन्हें इस बात पर उठ खड़ा होना होगा कि वो आलमी मालियाती इदारों से अपील करें कि उनके जो कम अज कम साल 2020-21 के जो सूद हैं या कर्जों की किस्तें हैं वो माफ करें
ताकि वो जो रकम है वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लग सके। कोरोना की जो वबा बढ़ती जा रही है उसमें बहुत बड़े फंड्स की जरूरत है और इन फंड्स के बगैर पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां नहीं बचाई जा सकती और पाकिस्तान की मईशत भी नहीं बचाई जा सकती। पहले हम आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पाकिस्तान के ऊपर 70 सालों के अंदर कितने कर्जे थे और मौजूदा हुकूमत ने इन 2-2.5 सालों के अंदर कितने कर्जे लिए, और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के लोगों को क्या करना चाहिए। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा था उसमें इंतहाई तेजी के साथ इजाफा हुआ है। जो आदाद और शुमार है उससे हमें पता चलता है कि 2015 में ये कर्जा 19,849 अरब रुपए था, जो जून 2020 में बढ़कर 44,563 अरब रुपए तक पहुंच गया। सिर्फ 5 सालों में 125% कर्ज में इजाफा हुआ, यानी 70 सालों के अंदर जो कर्जा हमने लिया था इन 2 सालों के दौरान उसमें 125% इजाफा हुआ, यानी इस हुकूमत ने 2 सालों के दौरान 125% ज्यादा कर्जा लिया। अब उसका सबब यह है कि साल 2018 के इख्तिताम पर कुल कर्ज और वाजपात 29,879 अरब रुपए थे, यानी जब ये हुकूमत आई उन दिनों इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो 29,879 अरब रुपए थे और उसके बाद अचानक 44,563 अरब रुपए हो गए, यानी पिछले 2 सालों में सिर्फ पिछले 2 सालों में 49% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने साल 2019-20 में 14 अरब 58 करोड़ डॉलर सूद पर अदा किए और ये वो रकम है जिससे हम अपना जो माशी ढांचा है, समाजी ढांचा है, उसको बेहतर कर सकते थे। इक्तिसादी तौर पर साल 2019-20 पाकिस्तान के लिए ज्यादा ही खराब रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो आलमी मालियाती इदारे हैं उन्होंने हमारी हुकूमतों पर ट्रस्ट नहीं किया और उसके नतीजे में हमारे जो कर्जों की इकसात थी वो मौखर नहीं की गई, सूद माफ नहीं किया गया। पाकिस्तान पर जिस तरह रोज बरोज कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत उसका मुस्तकिल हल ढूंढने के बजाय कर्जों पर ही इन्हिसार कर रही है। अब जाहिर है कि 4,000 अरब रुपए आपको इजाफी चाहिए और 4,000 अरब रुपए जब आप कर्जा लेंगे तो ये कर्जा बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करने वाला जो इदारा FBR है वो टैक्स कलेक्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान की एक मखसूस अशराफिया जो है वो पूरे सिस्टम के ऊपर अपना असर रखती है, न सिर्फ सियासी हुकूमतों को इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर असरअंदाज होती है और यही सबब है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन के अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं। आप अंदाजा कर लें कि अगर 4,000 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान इजाफी टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो ये कर्जों में इजाफा बढ़ता जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ बातों के ऊपर ही इन्हिसार करती जा रही है और एक दिन एक बात करती है, दूसरे दिन दूसरी बात करती है, उसके नतीजे में अब पाकिस्तान के अवाम की ये जिम्मेदारी है और अब ये उनका फर्ज है इन कर्जों की इकसात या जो सूद है उसको मौखर करने के लिए, उसको माफ कराने के लिए मुल्क गिर किस्म की कोई ऐसी कैंपेन चलाएं, कोई सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिम चलाएं ताकि आलमी इदारों को ये बताया जाए कि पाकिस्तान के अवाम अगर ये सूद और कर्ज की किस्तें दी तो उनके मसाइल बढ़ जाएंगे, उनकी मईशत का जो कमजोर ही सही जो ढांचा है वो गिर जाएगा। कोविड की शिद्दत में जिस तरह इजाफा होता जा रहा है, अगर 1800 अरब पाकिस्तान जो कर्जों की इकसात है उसमें अदा न करे और ये रकम पाकिस्तान के लोगों के ऊपर खर्च की जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल कम हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो नाजरीन हैं वो इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव लेंगे, सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में कोई कैंपेन चलाएं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आती, न हुकूमत की बातों पर आलमी इदारे एतबार कर रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से अगर 1-2 करोड़ लोग ही इसके ऊपर इनिशिएटिव लें, इस कैंपेन का हिस्सा बने, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान को एक बड़ी रकम जो है वो बच जाए और वो लोगों के ऊपर खर्च की जाए। और मैं आपको यहाँ ये भी अपील करूँगा
कि पाकिस्तान की हुकूमतों को भी अपील की जाए और उन आलमी इदारों को भी अपील की जाए कि न सिर्फ ये कर्जे और उनका सूद माफ किया जाए, बल्कि इन हुकूमतों को भी ये पाबंद किया जाए कि वो रकम अवाम पर ही खर्च की जाए। ऐसा ना हो कि ये रकम अगर माफ भी की जाए तो वो बजाय लोगों के ऊपर खर्च करने के कहीं और खर्च की जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मजीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।